नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 3 पे अब आ जाए। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि अपने एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें या सर्कल आउट कर दें। पहला आपसे कहा है एवरी पॉलिनोमियल इज, जाहिर है चैप्टर 3 आपका टोटली फैक्टराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। पॉलिनोमियल और मोनोनोमियल, बायनोमियल वगैरह ये सब आपको पता है। एवरी पॉलिनोमियल इज, ऑप्शंस गिवन है, इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब कि कोई ना कोई आंसर रैशनल ही आएगा, इरैशनल नहीं आएगा। इरैशनल का मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो आपके कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 0.135679 और ये चलता जा रहा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, किसी एक्सप्रेशन को आपने ऐसा देखा नहीं होगा, क्योंकि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, सेंटेंस तो है नहीं, एक्सप्रेशन है। जितनी पॉलिनोमियल है एक्स वाई या जेड कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा होता है, तो ये सेंटेंस नहीं है, इररेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो आखिरी ऑप्शन बचा रैशनल। तो ऑप्शन बी है, शायद बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आर रैशनल एक्सप्रेशन ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है a surd which contains sum of two mononomial surd is called। एक सर्ड आपके पास, सर्ड क्या होता है पहले तो बताएं, सर्ड क्या होता है। तो सेकंड है आपके पास एमसीक्यू है, इसके अंदर सर्ड एक वर्ड लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्ड कहते हैं एक्सप्रेशन को ही, लेकिन उसमें एक या एक से ज्यादा रूट की वैल्यूज आ जाती है। तो अगर वेरिएबल आपके पास एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा रूट की वैल्यूज उस एक्सप्रेशन में आ रही है, तो उस एक्सप्रेशन को आप कहेंगे सर्ड। तो आपसे कहा है सर्ड विच कंटेन सम ऑफ टू मोनोनोमियल, दो मोनोनोमियल को आपस में ऐड कर दें और दोनों मोनोनोमियल सर्ड है, मोनोनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। यानी आपको ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रूट आ रहा है और वो मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन का सम क्या आंसर देगा? दो हैं, दोनों का सम बायनोमियल सर्ड देगा। तो आपके पास बायनोमियल सर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आप इसको चेक पे लगा दें, टिक कर दें। 3 आपके पास है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, इज एन अलजेब्रिक क्या। अब इक्वेशन आपसे बोला ऑप्शन में एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, सेंटेंस है या इन इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर इन इक्वेशन वैसे अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, तो बहरहाल आपके पास इन इक्वेशन तो कोई चीज है नहीं। इक्वेशन है, सेंटेंस है, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा बचा एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन ही है और आपको मैंने डिफरेंस बताया हुआ है एक्सप्रेशन और इक्वेशन का। अगर इसके आगे इक्वल टू कोई नंबर लिखा होता तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती। नेक्स्ट है फोर्थ, द डिग्री ऑफ द गिवन, आपकी जो एक्सप्रेशन है इज, डिग्री हम कहते हैं मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3x²y, तो इन दोनों की पावर को ऐड करके हम हाईएस्ट कहेंगे। तो अगर x²y है तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 3 होता, लेकिन इससे भी हाईएस्ट पावर y की 4 है, तो अगर डिग्री या ऑर्डर जो भी कहें, डिग्री ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 4, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ, √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके पास एग्जाम्पल है मोनोनोमियल या मोनोमियल कहें, जो भी कहें, मोनोमियल सर्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 6 है, कोशेंट आपके पास जो आ रहा है पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन पॉलिनोमियल की है और दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स है, p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x ऑफ टू पॉलिनोमियल px एंड qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। दो इक्वेशंस हैं चैप्टर 5 में, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रिलेट कर रहा है। दो एक्सप्रेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन तो नहीं एक्सप्रेशंस हैं। एक p ऑफ x से रिप्रेजेंट करें, दूसरा q ऑफ x से रिप्रेजेंट करें। अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दें और जो डिवाइड हो रही है वैल्यू वो 0 नहीं होगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन देगा। एक्सप्रेशन हमेशा, अक्सर और बेशतर रैशनल होती हैं और रैशनल एक्सप्रेशन ही ज्यादातर हमने यहाँ पर पढ़ी है। इररेशनल एक्सप्रेशन का मतलब जो एक्सप्रेशन आ रही है उसमें वैल्यूज इररेशनल आ रही है, और ऐसा है नहीं। इररेशनल कब होगा? जब अंडर रूट में वैल्यू आएगी, या कोई ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में चलती चली जा रही है और रिपीटेड नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही। तो अंडर रूट भी नहीं है। आपसे कहा है कि डिवाइड जो हो रहा है वो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा, तो आंसर इसका जो आएगा, जो करेक्ट आंसर आएगा, दैट विल बी अ रैशनल एक्सप्रेशन। और आपके पास रैशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस इसी चैप्टर 3 के अंदर आपने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, पढ़ा हुआ है क्या है। तो डिटेल आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका पीछे जो एक्सरसाइज का पोर्शन है, चैप्टर का पोर्शन है, वो थोड़ा वीक है, उसको थोड़ा जाके स्ट्रॉन्ग कर लें। स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है, पीछे जाके प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। तो नेक्स्ट आ जाए 7 पे, दो एक्सप्रेशन है, 1/x - y - 1/x + y
इज इक्वल टू, तो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और इस कॉन्जुगेट में फर्क है, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है, तो जो आपके पास सेकंड वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ए करेक्ट है। 9th आपके पास है इफ ये गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इफ तो खैर नहीं, ये गिवन एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वल टू, तो ये ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये एक्सप्रेशन है, ये आपने याद किया हुआ फॉर्मूला विच इज ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए इज द करेक्ट वन। 10th में आप आ जाएं इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 3 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर इसका 4 आएगा। तो ये सोल्यूशन करने के बाद ही पॉसिबल है, अब यहाँ सोल्यूशन नहीं बता रहा, सारे सोल्यूशन एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ। अब आपको एमसीक्यू जो सॉल्व करना है दिमाग में डायरेक्ट क्विकली सॉल्व करना है, दिमाग में नहीं हो सकता, पेन पेंसिल उठाएं और किसी भी रफ पेज पे करना शुरू कर दें। तो आपके पास स्टेप की यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है, आप स्टेप मिस करके करें, आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, ये दो आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपका 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, आंसर आपको 25 माइनस 15 यानी कि 10, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज ए। 12th पे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, आपके पास ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर 12th एमसीक्यू में पूछा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बी होगा। तो ये आपके एमसीक्यू से। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको जल्दी से देख लें। डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की नॉन नेगेटिव होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है नॉन नेगेटिव। आपने किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर निकालनी है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखते आप, तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट इज अ नॉन नेगेटिव टर्म। सेकंड है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस अंडर रूट 3 इज, 2 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ऑप्शन ये आपका होगा, ब्लैंक आपकी इस तरह फिल होगी। थर्ड आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें कहा है कि बताएं कि आपके पास डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन, तो हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो 4 होगी। नेक्स्ट फोर्थ में आपसे कहा है अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय 3x प्लस 5, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इज अ डैश एक्सप्रेशन, जहां पर x माइनस 5/3 के बराबर नहीं होगा। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस 5/3 के बराबर होगा या नहीं होगा, आपसे सिर्फ यहाँ पर कहा कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर आगे अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट जब भी किसी एक्सप्रेशन में आएगा वो एक्सप्रेशन हमेशा इररेशनल होगी, तो आंसर में ये ब्लैंक जो होगी इज अ इररेशनल एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर इररेशनल हुआ। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपका फिफ्थ है, ये 3 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होके फॉर्मूला देंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, एंड में आपके पास आंसर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज से इस चैप्टर के, तो चैप्टर 3 की हमने रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पर आज कंप्लीट कर ली है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन